उत्तराखंड में आज से लागू होगा यूसीसी वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। यूसीसी के ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत होगी दोपहर 12:30 बजे। सीएम धामी यूसीसी पोर्टल करेंगे लॉन्च। यूसीसी से हलाला जैसी कुप्रथाएं होंगी खत्म। यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। यूसीसी को लेकर लगातार राजनीति भी गर्माती हुई नजर आई थी और यहां पर पहले ही कह दिया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो यूसीसी लागू किया जाएगा और ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। यूसीसी लागू होने से किस पर क्या होगा असर, वो भी आपको बताएंगे। यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड में क्या क्या बदलेगा, साथ ही यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा और लड़की की शादी की उम्र को लेकर हो चाहे, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तलाक के नियम सबके लिए एक होंगे, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तो क्या क्या बदलेगा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तलाक के नियम सबके लिए एक ही होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लड़की की शादी की उम्र 18 साल होगी। ये बड़ी जानकारी, लड़का लड़की बराबर के उत्तराधिकारी होंगे और हलाला जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, यानी कि किसी को भी वसीयत से संपत्ति देना मुमकिन होगा। हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए कानून समान होगा। वहीं सभी धर्मों में बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा। इसके साथ ही विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं कि यूसीसी में क्या क्या बदलेगा। तो शादी का रजिस्ट्रेशन एक तो जरूरी हो जाएगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि अभी तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद यहां पर यह बदलाव देखा जाएगा और रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। उसके बाद ही आप लिव इन रिलेशनशिप में यहां रह सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव से जान लेते हैं। कुमार, बड़ी जानकारी आ रही है यूसीसी को लेकर और उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बनेगा जहां यूसीसी लागू होगा। क्या लग रहा है, कितना बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा और क्या आने वाले वक्त में और कई राज्य जिनमें यूसीसी लागू हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कई राज्यों में बीजेपी ने ये ऐलान किया था चुनाव से पहले, विधानसभा चुनावों से पहले, कि गुजरात भी उसमें से एक राज्य था, कर्नाटक भी एक राज्य था, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार गई और गुजरात में भी इस दिशा में कदम सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। उत्तराखंड को ये गौरव हासिल हुआ है जरूर कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आजादी के बाद लागू करने वाला वो पहला राज्य बन गया भारत का। और जाहिर सी बात है 12:30 बजे इसके पोर्टल का उद्घाटन, मतलब अब से 10-15 मिनट बाद मुख्यमंत्री धामी इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। उसके साथ ही राज्य में यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो मूल कानून था यूसीसी के लिए, जो प्रारूप तैयार किया गया था, वो 400 पन्ने का प्रारूप था, लेकिन कई सारे उसमें विवाद के वस्तु हो सकते थे, यानी व्यक्तिगत कानून से जुड़े हुए कई विवादास्पद पहलू उसमें थे जिसे लेकर विवाद मच सकता था। इससे बचने के लिए वर्तमान जो ड्राफ्ट है, जिस कानून को उत्तराखंड सरकार लागू करने जा रही है, वो 100 के आसपास पन्नों का है, जबकि जो प्रारूप बनाया गया था वो 400 पन्नों का है। तो 300 पन्नों को अभी छोटा करके, 400 पन्नों को छोटा करके 100 पन्नों का कर दिया गया है। यानी व्यक्तिगत कानून से जुड़े हुए जो मसले हैं उस पर अलग से कमेटी विचार करेगी। उसके बाद उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा। शत्रुघ्न सिंह के नाम की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। तो लिहाजा अभी जो मुख्य बात है वो शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आज जो 12:30 बजे यूसीसी लागू होगा उत्तराखंड में, वो मुख्य तौर पे चीजें होंगी। जैसा कि आपने बताया कि लड़की की शादी की आयु 18 साल, लड़के की 21 साल वो रहेगा। इसके अलावा संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी, घर की बेटी हो या बेटा हो, सबको बराबर हक मिलेगा। इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह भी है कि बहु विवाह पर प्रतिबंध रहेगा। एक विवाह को आदर्श माना जाएगा। यूसीसी के जरिए शादी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। एक और खास बात है
उत्तराखंड के जो मूल निवासी है वो देश के किसी भी हिस्से में रहे, यूसीसी का जो नियम है, जो कानून है, वो उन पे लागू होगा। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में रह रहे हैं तो वो राज्य के जो नियम कानून है उससे अलग होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। राज्य के बाहर भी जो उत्तराखंडी रह रहे हैं उन पे भी ये नियम लागू होगा। एक और खास बात है, इसके बाद लागू होने के बाद वैध और नाजायज बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि इस कानून का उद्देश्य जो है संपत्ति के अधिकारों में इस अंतर को खत्म करना है। लिहाजा नाजायज और वैध बच्चों में अब कोई अंतर नहीं होगा इस कानून के लागू हो जाने के बाद। इतना ही नहीं, कानून यह भी सुनिश्चित करेगा कि गोद लिए गए, सरोगेसी के जरिए पैदा हुए या सहायक प्रजनन तकनीक के जरिए गर्भ धारण किए बच्चों को भी जैविक बच्चा माना जाएगा, उनको भी बराबर अधिकार दिया जाएगा। माँ बाप के बारे में अक्सर बात होती थी कि कई बार बुजुर्ग माँ बाप को या बच्चे की मृत्यु के बाद जो उसकी वाइफ होती थी, कई केसेस जैसे आए, वो धन संपत्ति ले लेते थी और लड़के के माँ बाप को का कोई सम्मान नहीं होता था, उनके पास जीने का कुछ आसरा नहीं बचता था। तो ये कानून ये गारंटी देगा कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद कानून उसके जीवन साथी और बच्चों को समान संपत्ति का अधिकार तो प्रदान करेगा ही, मृत व्यक्ति के माता पिता को भी समान अधिकार दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर एक आप ये कह सकती हैं कि ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के लिए होगा। और धामी सरकार है, धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने वहां चुनाव लड़ा था और जो वादा किया था उसको बीजेपी आज निभाने जा रही है। और ये आरएसएस बीजेपी का कोर एजेंडा है जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार और या आरएसएस लगातार यूसीसी की बात कहती है, उसके कोर एजेंडे में ये चीज है। लेकिन चूंकि केंद्रीय स्तर पर यह संभव नहीं है, लिहाजा बीजेपी ने राज्यों का रास्ता अख्तियार किया और इस मामले में पुष्कर सिंह धामी पे शायद बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने भरोसा जताया और आज वो अब से कुछ देर बाद उत्तराखंड में यूसीसी के जो नियम है, 3-4 मुख्य पहलू है इसमें, वो लागू हो जाएगा। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक पल है। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर सियासत भी पहले खूब गर्माती हुई नजर आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।